नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन का अध्यक्ष हैं। और मैं बता दूं कि इस मुद्दे पे बात करना चाहती हूं, जो अभी कंचन मैडम को वीडियो को एक प्लेटफॉर्म पे नए तरीक़ा से देखा जा रहा है। और इनसे जानेंगे कंचन मैडम के बारे में कि आखिर मैडम कंचन मैडम पे इस तरह का टिप्पणियाँ क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे भी इनसे जानकारी कुछ लेना चाहते हैं। कभी पहले बात में आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीक़ा से ये बातें की हैं और अब क्या बताने जा रहे हैं, जो आप मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर देखिए और चैनल पे बने रहें। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ मैडम, जो कंचन मैडम के बारे में जो बात चल रही है प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में आप क्या कुछ बोलिएगा? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मैं एक पीड़िता के केस काउंसलिंग करने के लिए आई हूँ। और क्या बोलूँ बताइए। मतलब पीड़िता के केस में आए हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, एक क्षण आपको लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्षण को हम बाहर नहीं जाने दें। और इस बचा हुआ समय में कुछ ऐसे बात आपसे निकालने की दर्शक मेरा देखें, तो ऐसा लगा नहीं, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें सरिता राज जी समय के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। और क्या इस पे कुछ बोलिएगा? देखिए, रह गई बात कंचन की, तो कंचन का मैंने इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहती थी कि मैंने उसे पहले भी पर्सनल मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि देखो, इस तरह से मारपीट, गाली गलौज, इस तरह का काम मत किया करो। तुम समाज सेवी हो, समाज सेवी का काम होता है समाज को सुधारना, ना कि समाज को बिगाड़ना। ऐसा कोई भी कर्म ना करो जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी बात को नहीं सुनी और ना सुनने का ही आज ये परिणाम उनके सामने आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब उसके खिलाफ मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतनी भी बड़ी कंचन अपराधी नहीं हो गई है कि उसके विपक्ष में इतने तरह के रंग बिरंग के उसके पर्सनल जीवन के बारे में टिप्पणियाँ की जा सके। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर वो 50% कुछ गलती की है तो 50% अच्छा भी की है। और कोई भी व्यक्ति उसके गलत चीज़ को देखते हुए अच्छे चीज़ों को भी अनदेखा नहीं करेंगे। कंचन एक समाज सेवी के बारे में ही मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी समाज सेवी हूँ। कोई भी महिला अगर समाज सेवा करने निकलती है तो सबसे पहले तो वो अपने घर परिवार, अपने जीवन के सुख आराम सब को छोड़कर, त्याग कर वो समाज में निकलती है लोगों के मदद करने के लिए। तो लोग उसके पास आते हैं तब वो मदद करने के लिए जाती है। तो मेरा ये कहना है कि मदद करती है तब ना लोग उसके पास आते हैं। तो किसी भी महिला के लिए, वो भी 2 बच्चे की माँ है, उसके भी बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो एक महिला को आप लोग इस तरह से मत ये करिए। मानते हैं कि वो गलती की है, न्यायालय में उसको जाकर इस तरह से नहीं हंगामा करना चाहिए था। जो हमारे वकील सर थे उनके साथ बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यायालय के प्रथम, मतलब कहा जाता है प्रथम सीढ़ी तो थाना होते हैं, लेकिन हाँ, न्यायालय से महिलाओं को इंसाफ दिलाना, पुरुषों को इंसाफ दिलाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो वो हमारे लिए सम्माननीय है, उनका सम्मान करना चाहिए था कंचन को। लेकिन कहीं ना कहीं कंचन बहुत बड़ी, इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, एक उसका केस काउंसलिंग में देखा जाता है कि वृद्ध लोगों के साथ भी बहुत बदतमीजी करती है, वो भी बहुत गलत करती है। उसके बाद महिलाओं के साथ काफ़ी उग्र रूप ले लेती है, जबकि खुद ही एक महिला है, फिर भी महिला के साथ बदतमीजी कर बैठती है, ये भी बहुत गलत करती है। लेकिन उसके पर्सनल जीवन पे जो टिप्पणियाँ की जा रही है कि वो खुद ही एक पीड़िता है और पीड़ित होकर दूसरे के चली है इंसाफ दिलाने, तो मैं इस मुद्दा पे बोलना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर कोई पीड़ित है तो उसे पता है कि पीड़ा होती क्या है, और अगर वो अपने जीवन में रो कर, सिसक कर और खुद को मिटा कर नहीं दूसरे के मदद के लिए खड़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये उसके प्रशंसा का रूप है। आप उसको इस बात का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसे पर्सनल भी कभी हमारे साथ चलती थी, हमारी मेंबर थी संस्था में जो हम लोग जहाँ काम करते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि
देखिए मैडम 1 मिनट यहाँ होल्ड करेंगे। मैं उसे देखी हूँ कि वो तो ऐसी महिला है कि उसको गाड़ी भी लगती है, उसको गाड़ी में वॉमिटिंग हो जाती है, फिर भी मैंने उसमें देखा है वो दिन भर भूखे रह के भी लोगों के मदद करने से पीछे नहीं हटती है। उसमें काम करने की बिल्कुल भावना कुट के भरी हुई है। थोड़ा बोलने चालने की अभद्रता है तो कहीं ना कहीं वो दोषी नहीं है। ऐसा बोल देंगे कि बिल्कुल कंचन दोषी है, कंचन दोषी नहीं है। जिस चैनल पे उसका वीडियो चल रहा था, कहीं भी चलाती थी, तो वो चैनल के भी ये होना चाहिए था कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूज भी लेने के लिए उसको कहीं ना कहीं पोक किया जाता था। वो मैंने उसे जब बोला था कि कंचन इस तरह के अश्लील शब्दों का संबोधन न करो, इस तरह का किसी वृद्ध व्यक्ति पे हाथ उत नहीं चलाया करो, पानी फेंक देती हो, पानी मत चला, तो वो मुझे एक ही शब्द बोली कि दीदी मेरा हमें व्यूज मिलता है। मैडम 1 मिनट यहाँ आपको होल्ड करेंगे। जब आप पहला बात मेरे चैनल पे दिए हैं तो उसके बाद किसी संस्था से मेरे ऊपर कॉल आता है और वो बोलती हैं कि आप कंचन के खिलाफ क्यों वीडियो चलाते हैं। तो इस पे आप जो हमको फ़ोन करके बोलती हैं उनको लिए क्या बोलिएगा? मैडम मैं तो आपके अभी लगातार सुन रही हूँ कि आप जब भी कोई वीडियो चला रही हैं तो आप जिसके भी विपक्ष में चला दे रही हैं, आपके पास कॉल आ रहा है, आपके पास धमकी आ रहा है कि आपका चैनल को उड़ा दिया जाएगा। तो हम तो लगातार आप मेरे साथ अभी चल रही हैं, तो मुझे तो आपका मैसेज लगातार मिल रही है। तो कंचन हो चाहे कोई भी हो, अगर आप लोग धमकी देते हैं तो ये सब आप लोग की मूर्खता है, क्योंकि सत्य को आप उजागर होने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। कहता है कि इंसान का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म की ही प्रधानता है, जैसा कर्म करिएगा वैसा ही आपकी गणना होगी। तो कहीं ना कहीं कंचन के पॉजिटिव ही ना आप बोल रहे हैं मैडम, पहले नेगेटिव बोले आप पॉजिटिव ना। मैं अभी नेगेटिव बोल रही हूँ ना मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ। मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ कि अगर कोई पीड़ित महिला अगर समाज सेवा करना चाहती है तो उसका संस्था में वेलकम है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है सो पूरी जिंदगी पीड़ित ही रह जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसके अंदर में समाज सेवा करने की भावना है तो वो किसी भी संगठन से जुड़ सकती है, संगठन में काम कर सकती है, लोगों का मदद कर सकती है। तो पर्सनल किसी पे ना जाए, पर्सनल किसी पे टिप्पणी ना करें। वो पीड़िता जरूर थी लेकिन आज बहुत लोगों के पीड़ा को दूर की है और इतनी भी बुरी कंचन नहीं है। अगर 50% उसमें बुराई है तो 50% उसमें अच्छाई भी है, क्योंकि मेरे साथ कभी चली है तो मुझे पता है कि उसमें कितनी गुण है। और जितना उस पर टिप्पणी हो रहा है और आज सभी लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्या अच्छे करने वाले की अच्छाई की प्रशंसा ना हो और जो उसमें बुराई है उसकी प्रशंसा तबातोड़ हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंचन में बहुत सारे गुण हैं, वो दिन भर भूखे रह के भी लोगों की मदद करने की जज्बा रखती है तो रखती है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। तो मेरा ये कहना है कि उसको इतना भी बुरा साबित नहीं किया जाए। न्यायालय में वो गलती की है, क्योंकि जाकर उन लोगों का अपमान की है, गाली गलौज की है। गाली मैं भी सुनी हूँ, उसे उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एक अपना एक क्षमा पत्र लिखो, क्षमा पत्र लिखते हुए न्यायालय में सबमिट करो, चाहे थाना में सबमिट करो, चाहे जिनके साथ तुम गलत व्यवहार की हो उनसे क्षमा याचना लिखते हुए उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि गलती तो तुम की हो कंचन, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अच्छा काम करती हो। मैं इसकी तुम्हें प्रशंसा भी करती हूँ, सराहना। मैडम एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आप सारा दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगा और आप कंचन के प्रति क्या भावना? कंचन अपने गलतियों को सुधारेगी तभी मैं उसे सपोर्ट करूंगी, क्योंकि कुछ वृद्ध लोगों के साथ बदतमीजी नहीं, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं। किसी भी जगह पर जाके जहां हमारा देश का सुरक्षा टिका हुआ है, न्यायालय में जाकर, थाना में जाकर, कहीं भी जाकर अगर कोई भी दादागिरी करते हैं और बदतमीजी करते हैं तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो न्यायालय है और हमारा जो थाना है ये हमारी भी सुरक्षा कवच है। और ये जो प्रतिष्ठित दो जगह है, अगर इस जगह पर जाकर कोई भी अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दंड के अधिकारी हैं और दंड रूप में तो उन पर FIR भी हो गया है। लेकिन अगर वो क्षमा पत्र डालेंगी और उसके बाद सभी लोगों से क्षमा मांगेंगी और अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगी तो एक मौका उनको देना चाहिए, बस मैं यही बोल सकती हूँ। अच्छा, ये सरिता राज जी थे जो बोले कि नहीं, अगर इस तरह गलती की है, जो गलती है और गलती का स्वीकार करके क्षमा पत्र बनाकर अगर वहाँ कोर्ट में पेश किया जाता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर निष्कर्ष निकल